तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद अनवर में। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के उद्योग टॉपिक है इनके पीवाईक्यू देखेंगे। मैंने ज़्यादा पीवाईक्यू तो नहीं देखे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो ज़रूर देख लिए हैं और आपको शॉर्ट नोट्स के साथ समझा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले पीवाईक्यू बता दूं मैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा हुआ है 2 प्रश्न, एसआई टेलीकॉम में ये वाला पूछा है ना, अभी लेटेस्ट है सारे के सारे। उसके अलावा दोस्तों, परिचालक भर्ती में पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है, फोर्थ ग्रेड में पूछा है, फोर्थ ग्रेड में वीडियो में है ना। और लगभग जो पूछ के रखा है, राजस्थान पुलिस में रीट पीरी हुआ था, उसके अंदर डिप्टी जेलर के अंदर, स्कूल लेक्चरर में है ना, सेकंड ग्रेड के अंदर। तो दोस्तों, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने लिख दिया है। तो अपना तरीका आप सबको पता है, अपन क्या कर रहे हैं आजकल है ना, सबसे अलग हटकर। इससे पहले अपन ने कौन कौन से टॉपिक देख ली है राजस्थान ज्योग्राफी के। सबसे पहले हमने देखा था दोस्तों, पर्यटन देखा है अपन ने, परिवहन देखा है अपन ने, उसके अलावा नदियाँ, और अपन ने इससे पहले एक और टॉपिक सोल्व कर लिया है, खनिज। अब खनिज के बाद दोस्तों हमारा टॉपिक है उद्योग। इसके बाद दोस्तों हम ऊर्जा संसाधन ले लेंगे। और मैंने बोला था कि मैं हार्ड हार्ड टॉपिक है वो कराऊंगा, है ना। इजी टॉपिक तो कोई भी करा देगा, लेकिन हार्ड टॉपिक कराना मुश्किल होता है। और अपने पास हरिवंश सक्सेना जी की बुक है ही सही, है ना, और लेटेस्ट एडिशन है ये। और उसके अलावा एक दो बुक और है ऑथेंटिक। तो अपने संदर्भ बहुत ही अच्छे हैं, अपनी जानकारी में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, जो डिप्टी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रश्न पूछा था, राजस्थान का उद्योग टॉपिक है, रीको का कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। 4 जगह दे रखी थी और उसमें पूछा था रीको का कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। मतलब ये पूछ रहा है एग्रो फूड पार्क। क्या पूछ रहा है? एग्रो फूड पार्क। और दोस्तों उसने 4 जिले दे रखे थे, 4 में से दोस्तों 3 तो ऐसे दे रखे थे जिनका कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो दोस्तों वहाँ जोधपुर, तिंवरी, जोधपुर, जो उसको पता है जोधपुर में एग्रो फूड पार्क है, वो सही करके आ जाता है ना। तो दोस्तों रीको का कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ है? तिवरी, जोधपुर में। उसके बाद दोस्तों मैंने ट्रिक बना दी, और कागज। क्या बना दी? ट्रिक, कागज। कागज से मतलब याद रखना, के से कोटा, ए से अलवर, जी से गंगानगर, और जे से जोधपुर। ये राजस्थान के क्या है दोस्तों? एग्रो फूड पार्क है। तो राजस्थान के एग्रो फूड पार्क की ट्रिक क्या है? मेरे साथ बोलो कागज, मेरे साथ बोलो कागज। क्योंकि दोस्तों मैं फील नहीं कर पाऊंगा यदि आप बोलोगे नहीं। तो दोस्तों आपको भी साथ में बोलना होगा, तो ज़्यादा मैं अच्छे से सिखा पाऊंगा। तो मेरे साथ बोलो कागज। के से दोस्तों क्या हो जाएगा? कोटा, ए से अलवर, जी से गंगानगर, और जे से जोधपुर। अब यही प्रश्न दोस्तों वीडियो अभी जो हुई थी, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2025 में, उसमें पूछा। और तो और भी विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है बहुत सारे में, लेकिन लेटेस्ट में भी पूछा है। ओके, तो दोस्तों कागज याद कर लो, याद रखना। उसके बाद दोस्तों अगला अगला है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा था, मिलाने वाला था दोस्तों, है ना। असुमेलित का पूछा था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैंने यहाँ सारी सुमेलित कर दी है। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड दोस्तों, तो दोस्तों शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड कहाँ है? श्रीगंगानगर में। आदित्य मिल्स कहाँ है? किशनगढ़ के अंदर। मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। और राजस्थान टेक्सटाइल कहाँ है? भवानी मंडी, झालावाड़ के अंदर। ओके दोस्तों, उसके बाद अभी जो एसआई टेलीकॉम का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, आरएस प्री में भी सेम क्वेश्चन पूछा था। मतलब कि आरएस प्री का लगभग 1 साल हो गया है होने में आया, वो वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एसआई टेलीकॉम में, है ना। फिर उसके बाद थोड़ी तबीयत खराब है, गला खराब है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं पूरा टॉपिक कराऊंगा ना। मेवाड़ शुगर मिल्स, एसआई टेलीकॉम में पूछा था, मेवाड़ शुगर मिल्स, ये मिलाने वाला और सुमेलित वाला। तो मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ है? भोपाल सागर के अंदर, है ना। और उसके अलावा ब्रस्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ है दोस्तों? चूरू में। श्री सीमेंट कहाँ पर है दोस्तों? ब्यावर में। श्री सीमेंट कहाँ है? ब्यावर में। जेके टायर्स कहाँ है? कांकरोली, राजसमंद में। तो दोस्तों ये याद रखना। और ये पूरे क्वेश्चन कराने के बाद दोस्तों मैं ऐसे नोट्स आपको देने वाला हूँ ना, सच में आप प्रिंट करके निकलवा के लिया ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मतलब यूं मान लो 10 या 15 मिनट में उद्योग को पढ़ दोगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों को, वो शॉर्ट नोट्स आप एक बार पढ़ लेना। और दोस्तों मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, निकाल के लिया ना आप, प्रिंटिंग 1 पेज में काम हो जाएगा आपका, 1 या 2 पेज में। और आप
सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर रिवीजन कर लोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगला प्रश्न था दोस्तों, वीडियो में पूछा था, ये है ना, सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सेज का विकास कौन करता है? रिको, रिको, राजसिको, आरएफसी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो रिको द्वारा किया जाता है। सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में बाधा, तो दोस्तों ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न था और ये आराम से कोई भी कर देता, कोयले की कमी है ना, वीडियो 2025 में पूछा था ये भी। उसके अलावा एक पूछा था वीडियो में, कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, तो ये गलत लिखा हुआ है, बस वो आप याद रखना। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो कृष्णा मिल्स। कृष्णा मिल्स, कृष्णा मिल कहाँ है? द कृष्णा कॉटन मिल्स, ये ब्यावर में है। स्थापना कब हुई थी? 1889 में, ये भी पूछा जा चुका है, ब्यावर में सेठ दामोदर दास द्वारा। उसके अलावा ये भी पूछा था दोस्तों, भारत का परिचालक जो भर्ती हुई थी उसमें भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र, भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये किया गया है रिको के द्वारा। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। याद रखना दोस्तों, भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? रिको के द्वारा, और रिको के द्वारा, है ना। अब उसके अलावा नीमराना, ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो नीमराना में, जापानी औद्योगिक पार्क, है ना, नीमराना में। ओके, समझ में आया नहीं आया एक बार ये बताओ। चलो वापस देख लो, भारत का पहला कौन सा देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र किसके द्वारा? रिको के द्वारा। कहां पर? नीमराना में, जापानी औद्योगिक क्षेत्र है नीमराना के अंदर, जापानी जोन है नीमराना में, वहां पर बनेगा देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ये परिचालक भर्ती में पूछा था। उसके अलावा रिको महिंद्रा सेज जयपुर, ये 4th ग्रेड में पूछा था दोस्तों। महिंद्रा सेज कहाँ पर है? तो दोस्तों महिंद्रा जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, जयपुर के अंदर, है ना, ठीक है। मल्टी सेक्टर सेज है ये, तो ये रिको द्वारा स्थापित है। ये सेम क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा चुका है, सेज का विकास किसके द्वारा किया जाता है? रिको का वीडियो 2025 में, और ये 4th ग्रेड में भी पूछा, तो अच्छे से ध्यान से देखो दोस्तों, है ना। उसके अलावा दोस्तों 2009 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी जयपुर के सीतापुरा इलाके में ईंधन डिपो में भीषण आग लगी। तो दोस्तों 4th ग्रेड में जो मतलब कि कुछ घटनाएं हुई थी पहले, वहां से प्रश्न बने हैं। जैसे कि चंबल रिवर फ्रंट में घटना हुई थी दोस्तों, वहां से प्रश्न पूछ लिया। और दोस्तों ये जयपुर के सीतापुरा इलाके में जो घटना हुई थी, ईंधन से संबंधित आग लग गई थी, भीषण आग, तो वो भी पूछ लिया था 4th ग्रेड के अंदर। तो याद रखना, मेरे को नहीं लगता अब पूछेगा, लेकिन भरोसा नहीं है, दोबारा पूछ भी ले, क्योंकि एक बार पूछा है। उसके अलावा राजस्थान पुलिस में पूछा था, रिको कब अलग हुआ? तो दोस्तों जब आप उद्योगों का विकास पढ़ोगे और उद्योगों की हिस्ट्री पढ़ोगे राजस्थान में, तो सबसे पहले RSIMDC करके एक संस्था हुआ करती थी, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, है ना, मिनरल डेवलपमेंट कमीशन, जो इसके अंदर दोस्तों उद्योग और खनिज दोनों साथ में मिलकर काम करती थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में होती है, आप जानते हो, है ना। बाद में दोस्तों ये अलग हो जाता है, खनिज अलग हो जाता है, उद्योग अलग हो जाता है। तो रिको कब अलग होता है? रिको अलग होता है 1980 में। तो ये पूछा था, रिको कब RSIMDC से अलग हुआ? तो 1980 में अलग हुआ। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ना। उसके बाद रिप्स, राजस्थान पुलिस में पूछा था रिप्स का, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, इसका उद्देश्य भी पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो याद रखना, वो दोबारा अपना पूछ ले। ओके, रिप्स से याद रखना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। परिचालक भर्ती में पूछा था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद पूछा था ये वाला प्रश्न। उसके बाद अगला है दोस्तों सेज का, ये तीसरी बार राजस्थान पुलिस में भी पूछा है ना, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, मैंने बोला वीडियो में पूछा, 4th ग्रेड में पूछा, और फिर उसके बाद किस में पूछा? राजस्थान पुलिस में। तो राजस्थान सेज अधिनियम ये कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 2015 को, ये पूछा था 2015, है ना। राजस्थान सेज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2015 को राजस्थान विधानसभा द्वारा 2015 में पारित किया गया, ये राजस्थान पुलिस में पूछा था। और केंद्र में सेज अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, मतलब कि केंद्र में 2005 में और राजस्थान में 10 साल बाद 2015 में है। ओके, रीट प्री में पूछा था, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूलता कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि चूना पत्थर की प्रचुर
उपलब्धता है वहाँ पर। और ये रीट में ये पूछा और जमादार भर्ती में ये वाला पूछा। दोस्तों मतलब सोचो, रीट हुई थी जो कि फरवरी में हुई थी, है ना, फरवरी में, और ये हुआ है दिसंबर में ये जमादार वाला। अब सोचो फरवरी में पूछता है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूलता किस जिले में है ना, 4 जिलों में से चित्तौड़गढ़। और जमादार में क्या पूछ रहा है कि कारण क्या है? कारण है चूना पत्थर की प्रचुर उपलब्धता है भाई, सब लिखवाते हैं। नंबर 1 पर सीमेंट नगरी किसे बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। हो सकता है कि ये रीट मेन से में पूछ सकता है सीमेंट नगरी किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। तो ये याद रखना। उसके बाद है प्रथम सीमेंट कारखाना, रीट में पूछा था, लाखेरी बूंदी में है 1915 में, एसीसी लिमिटेड करके, है ना, कंपनी कौन सी? एसीसी लिमिटेड। एसीसी सीमेंट बोलते हैं ना, एसीसी सीमेंट, वही प्रथम सीमेंट कारखाना है लाखेरी बूंदी 1915, एसीसी सीमेंट। स्टोन पार्क, डिप्टी जनरल में पूछा था, स्टोन पार्क मिलाने वाला था शायद, है ना ये, ठीक है, असुमेलित कर देते हैं। 4 ऑप्शन देखो तो या तो मिलाने वाला होता है, ये असुमेलित कर देंगे या असुमेलित कर देंगे, एक यही प्रश्न बनता है, इसके अलावा कोई सा भी प्रश्न नहीं बनता। तो डिप्टी जेलर में स्टोन पार्क कहाँ पर है? मैंने मिला दिया है, बिश्नोदा धौलपुर। एग्रो फूड पार्क तो जोधपुर के अंदर। यहाँ कागज, कागज का मतलब कमेंट कर दो। अब दोस्तों कमेंट आ जाने चाहिए, कागज का मतलब क्या है एग्रो फूड पार्क के अंदर, फटाफट कमेंट कर दो, है ना। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है दोस्तों? सिलोरा किशनगढ़ के अंदर। होजरी पार्क कहाँ है दोस्तों? चौपंकी अलवर, चौपंकी अलवर। उसके अलावा दोस्तों स्कूल लेक्चरर में पूछा था, बहुत ही शानदार प्रश्न, सीमेंट वाले से संबंधित था ना। तो ये बिड़ला वाइट सीमेंट कहाँ है दोस्तों? गोटन नागौर में। बिड़ला वाइट सीमेंट कहाँ है? गोटन नागौर में। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। श्री सीमेंट कहाँ है दोस्तों? ब्यावर के अंदर। मंगलम सीमेंट कोटा में, कोटा में ही श्रीराम सीमेंट भी है। सिरोही में दोस्तों कौन सा है? जेके लक्ष्मी और बिनानी सीमेंट। इधर की तरफ इंडिया सीमेंट का है नोखिया बांसवाड़ा में। अंबुजा कहाँ है दोस्तों? राबरियाबास पाली में। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, इंडिया सीमेंट नोखिया बांसवाड़ा। कितना शानदार है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन से? जेके सीमेंट, वंडर सीमेंट, बिड़ला, चचेरिया चित्तौड़गढ़ में, अल्ट्राटेक और आदित्य सीमेंट। इसको दोस्तों मैं शॉर्ट नोट्स में करवाऊंगा आप लोगों को अलग से, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बना के रखे आप लोगों के लिए। देखो सूती वस्त्र पूरा है इसके अंदर, है ना, छोटे छोटे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, और सीमेंट पूरा है अच्छे से। और दोस्तों ये पूरे के पूरे उद्योग मैंने करवा दिए हैं, मैं लास्ट में करवा दूंगा अभी, है ना। पहले अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों सीमेंट वाला हो गया, लेकिन मैं सीमेंट को शॉर्ट नोट्स में कराऊंगा और 100% में गारंटी देता हूँ प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, है ना। मिलाने वाला हो या कोई सा भी हो सीमेंट से, अपन वहाँ देख लेंगे। उसके बाद सेकंड ग्रेड में पूछा था, जो अभी हुई थी, है ना, लेटेस्ट वाली। इसके अंदर दोस्तों यूँ पूछा था कि जो सेंट गाबेन ग्लास फैक्ट्री है वहाँ पर कौन सी इकाई है और कौन सी कंपनी है ना। तो दोस्तों सेंट गाबेन ग्लास फैक्ट्री जो है वो भिवाड़ी के अंदर है, खेरतल तिजारा। और दोस्तों खेरतल तिजारा क्या नाम चेंज हो गया है, भरत हरिनगर कर दिया है इसका, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, भिवाड़ी खेरतल तिजारा जो पहले एल्बन में था। और वहाँ पर कौन सी कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, आप बोल सकते हो फ्रेंच की कंपनी है, ठीक है। तो सेंट गाबेन भिवाड़ी खेरतल तिजारा फ्रेंच की कंपनी, ये पूछा था। अब हो सकता है इनमें से इन ये 4 कंपनियां हैं वहाँ पर, तो इन 3 में से पूछ ले, जैसे कि द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ पर है? तो धौलपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ है? धौलपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। यह राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, है ना, RSGSM, यानी कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी है, जो दारू की बोतलें या पव्य बनाती है। मतलब कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल है, ये दोस्तों अपन चीनी उद्योग में पढ़ेंगे, है ना। तो उसी की सहायक कंपनी कौन सी है? इसकी सहायक कंपनी है ये द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, जो कांच उद्योग है, कांच उद्योग के अंदर आती है। तो ये दोस्तों पवे बनाती है दारू के, है ना, धौलपुर में। स्थापना 1964 में हुई थी। एक है धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर जिले के नाम पर है। एक है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। अब इसको कैसे याद करोगे? कोर को से कोटा, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा। निर्माण, ये टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य करती थी, वर्तमान में बंद है। ये दोबारा लिखाई में आ गया सेंट गाबेन वाला, सेंट गाबेन फैक्ट्री भिवाड़ी खेरतल तिजारा फ्रांस, है ना। तो याद रखना दोस्तों ये कांच उद्योग से संबंधित है। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा था, सेंट गाबेन वाला, हो सकता है सेमकोर वाला पूछ ले, हो सकता है द हाईटेक प्रिसीजन वाला पूछ ले। उसके अलावा स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाली थी, है ना। अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी था आप लोगों का। तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे, भीलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर और जालोर। तो भीलवाड़ा के अंदर तो दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल है। क्या है दोस्तों? मेवाड़ टेक्सटाइल, ठीक है। ब्यावर के अंदर है द कृष्णा एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, है ना। तो भीलवाड़ा के अंदर मेवाड़ टेक्सटाइल,
और ब्यावर के अंदर द कृष्णा एडवर्ड महालक्ष्मी विजयनगर ये है। उदयपुर के अंदर है उदयपुर कॉटन मिल्स। तो दोस्तों तीनों में है लेकिन जालोर में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जालोर। तो अच्छे एग्जाम में पूछा है, इसका मतलब इससे क्या पता लगता है कि फर्स्ट ग्रेड का जो बच्चा है या आरएस का जो बच्चा है, एसआई का जो बच्चा है, उसे जितनी भी सूती वस्त्र की जहां भी फैक्ट्री है दोस्तों अच्छी अच्छी, या फिर ये जो अपन ने पढ़ा है आप लोगों के सीमेंट के कारखाने, ये अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। 4-5 याद करके काम नहीं होने वाला। चलो, पीटीआई लाइब्रेरियन में पूछा था, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत कब हुई है, 13 दिसंबर 2019 को। तो दोस्तों ये पूछा था शुरुआत का 13 दिसंबर 2019 को हुई है। उद्देश्य क्या है, समाज के सभी वर्गों को रोजगार के अवसर देने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्रदान करना। यदि समाज में कोई जो भी व्यक्ति है रोजगार करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि ये जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ये विभिन्न संस्थानों से क्या करता है, ऋण लेता है और उसको प्रदान करता है। ओके, ज्यादा नहीं है। वाणिज्य न्यायालय कितने हैं, तो कुल 14 न्यायालय है, जिला स्तर पर है सारे के सारे, है ना। वाणिज्य न्यायालय से भी प्रश्न बना था, वाणिज्य न्यायालय कितने हैं, कुल 14 है और जिला स्तर पर है। उसके अलावा ये प्रश्न पूछा था पीटीआई एंड लाइब्रेरियन में, और फिर ये नीचे वाला भी पूछा है जो मिलाने वाला पूछा था, है ना। ठीक है, तो दोस्तों टायर ट्यूब फैक्ट्री, टायर ट्यूब फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, अलवर में। टायर ट्यूब फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, अलवर के अंदर है। टायर ट्यूब फैक्ट्री कहाँ है, अलवर के अंदर। उसके बाद है दोस्तों कोऑपरेटिव, उसके अलावा है दोस्तों कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री, ये कहाँ है दोस्तों, जयपुर में। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, आप लोगों के जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, आप लोगों के जयपुर में। उसके अलावा आप लोगों के अगला है राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, ये कहाँ पर है दोस्तों, आप लोगों के राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये धौलपुर में है। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो दोस्तों एस्टेट केमिकल वर्क्स, ये तो सब जानते हैं दोस्तों, कोई भी बिना देखे बता देगा जिसने झीलें भी पढ़ के रखी होगी कि डीडवाना के अंदर है दोस्तों, वर्तमान में, है ना, डीडवाना के अंदर। तो दोस्तों ये मिलाने वाला था, याद रखना, ये दोबारा भी पूछ सकता है ना, या फिर डायरेक्ट यूँ पूछ सकता है, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स कहाँ है, धौलपुर में। स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है, डीडवाना में। टायर ट्यूब फैक्ट्री कहाँ है, अलवर में। अगला प्रश्न एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा था, प्रथम चीनी मिल, तो प्रथम चीनी मिल कब स्थापना हुई थी इसकी, 1932 में। किस नाम से, द मेवाड़ शुगर मिल्स, कहाँ पर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ओके, ये पूछा जा चुका है। उसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर में 2 पूछे हैं। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर में कौन सा शहर शुगर मिल से संबंधित प्रदूषण का सामना कर रहा है वर्तमान में, तो श्री गंगानगर, है ना। मैंने बोला ना दोस्तों, आजकल कुछ क्वेश्चन पुराने या फिर वर्तमान मुद्दों पर पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों के एक चंबल नदी, चंबल रिवर फ्रंट पर जो हादसा हुआ था वो पूछा, है ना। उसके अलावा दोस्तों जयपुर का हादसा पूछ लिया, ईंधन वाला। उसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा है इन्होंने कि प्रदूषण का सामना शुगर मिल से संबंधित कौन कर रहा है, श्री गंगानगर, है ना। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक पूछा था पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, तो पचपदरा में है। कहाँ पर है दोस्तों, पचपदरा में। दोस्तों एक बात और बता दूं, मैंने आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूँ ना उद्योग, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, है ना। उसके बाद है आपके ईओआरओ आरपीएससी ईओआरओ में पूछा था दोस्तों, एमएसएमई पॉलिसी कब जारी हुई थी, 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को क्या करना, सृजित करना। एमएसएमई पॉलिसी, है ना, इसको और अच्छे से देखेंगे बाद में, कुछ पॉलिसियों को अलग से, है ना। उसके बाद है यूआरओ में पूछा था, स्टेट वुलन मिल्स कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में है। मिलाने वाला था मतलब, है ना। तो स्टेट वुलन मिल्स कहाँ है, स्टेट वुलन मिल्स कहाँ है, बीकानेर में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ है, अलवर में। सीमेंट कहाँ, लाखेरी। कहाँ से उसने भीलवाड़ा दे रखा था। अब दोस्तों कहाँ से सच बताना, मैंने बताया अच्छे से। एक तो अपन ने देखा था सेंट गाबेन, भिवाड़ी के अंदर था, है ना। एक था आप लोगों के द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में, है ना। उसके अलावा था धौलपुर, और एक था सेमकोर कोटा। तो क्या वहां पर भीलवाड़ा आया, नहीं ना, तो कांच भीलवाड़ा गलत हो जाएगा। तो ये असुमेलित वाला था। तो दोस्तों ये असुमेलित है। कांच धौलपुर में है, अलवर में और कोटा में। उसके अलावा पशु परिचर में भीलवाड़ा वस्त्र और करघों का शहर, ये पूछा था उपनाम। एनिमल अटेंडेंस यानी कि पशु परिचर में रिको से पूछा था, जापानी क्षेत्र तो कौन सा है दोस्तों, नीमराना। जापानी क्षेत्र कौन सा है, नीमराना, और घिलोट भी है। और उसके अलावा आरएस प्री में पूछा था,
2023-24 रिको द्वारा विकसित क्षेत्र। तो दोस्तों विकसित क्षेत्र कौन कौन से है, तो नाडोल के पाली है। 2023-24 की बात है दोस्तों, अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है बजट में। तो नाडोल का पाली, धर्मपुरा बाड़मेर का, उमरिया झालावाड़ का, मालकीतुस उदयपुर का। और सच सच बताऊं ना दोस्तों, मैंने दिया था ये एग्जाम और ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था उस टाइम पर, है ना, क्योंकि मैंने 2023-24 का वो बजट नहीं पढ़ा था इसलिए, है ना। बाकी मतलब कि ये नाडोल पाली से नहीं हो रहा था क्योंकि वो 2-3 ऑप्शन में सेम था, थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया था इसलिए गलत हो गया, है ना। बाकी क्वेश्चन तो इजी था। नाडोल, पाली, उमरिया, झालावाड़, धर्मपुरा, बाड़मेर, मालकीतुस, उदयपुर। अब दोस्तों बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलती है। उस टाइम पर 2023-24 में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, हरिमोहन सक्सेना की बुक भी नहीं पढ़ता था, गाइड वाइड पढ़ता था उस टाइम पर मैं, है ना। राजस्थान निवेश पोर्टल, इसको अच्छे से आप लोग चेक कर लेना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है ना। कुछ चीजें हैं जो आपको खुद भी करनी पड़ेगी, आरएस प्री में पूछा था ये, है ना, ठीक है, राजस्थान निवेश पोर्टल से। एमएसएमई भी आपको देखना है एक बार अच्छे से, है ना, वहां से प्रश्न बनते हैं। एसआई वाले और आरएस वाले जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट है, ओके। मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क की आरएस प्री में पूछा था, बोरानाडा जोधपुर में है। सीटी में पूछा था रिको, ये क्या हुआ करता है, तो दोस्तों ये औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का क्या करता है, विकास करता है। तो दोस्तों माफी चाहूंगा, ज़्यादा समय नहीं मिल पाया इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन हाँ वर्तमान के तो लगभग कर लिए हैं। लेकिन हाँ ये 1 से 2 पेज खाली छोड़ दूंगा, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर बाद में ऐड करूंगा। अब हम दोस्तों करते हैं अपना काम शॉर्ट नोट से रिवीजन करने का। लो, अब हम दोस्तों शॉर्ट नोट से पूरा का पूरा राजस्थान का उद्योग निपटा देंगे। तो सबसे पहले सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में दोस्तों आप सभी जानते हो एक तरीके से प्राचीन उद्योग है ये सूती वस्त्र, है ना, बहुत मात्रा में रोजगार भी देता है ये अपन को। ज़्यादा से ज़्यादा ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ देखे रखी है ना दोस्तों, इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि मिलाने वाला पूछ रहा है, सुमेलित असुमेलित वाला पूछ रहा है। और मेरा मानना है यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, है ना, एक तरीके से फैक्चुअली है। मैं इसकी पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा, आप जाकर शॉप पे से निकलवा लेना, 2 पेज निकलवा लेना, आपका काम हो जाएगा लगभग, है ना, बैठे बैठे 15 मिनट के अंदर पढ़ लोगे इसको। ब्यावर क्या है दोस्तों, ब्यावर। ब्यावर के अंदर दोस्तों कौन सी है, द कृष्णा, मैंने पहले भी बताया था, पूछी जा चुकी है। द कृष्णा कॉटन मिल्स 1889 में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, द कृष्णा। उसके बाद दोस्तों एडवर्ड 1906, महालक्ष्मी 1925, विजयनगर 1932। ये चारों के चारों कहाँ है दोस्तों, ब्यावर में। देखो द कृष्णा, एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर। उसके बाद में मेवाड़ टेक्सटाइल दोस्तों, भीलवाड़ा। मेवाड़ से उदयपुर मत करके आ जाना, मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा में। पूछा जा चुका है, आप लोगों ने पीवाईक्यू देखे अभी, है ना। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा 1938। महाराजा उमेश सिंह पाली, सब जानते हो दोस्तों, जवाई बांध का नाम याद आते हैं आपको, महाराजा उमेश सिंह का नाम याद आ जाएगा, तो जवाई बांध, है ना, महाराजा उमेश सिंह पाली। सबसे बड़ी अगर सूती वस्त्र मिल है तो वो कौन सी है, महाराजा उमेश सिंह मिल। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1942 में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है दोस्तों, तो स से शार्दुल, स से श्री गंगानगर, याद रखना, शार्दुल श्री गंगानगर 1946 में। अब दोस्तों द कृष्णा, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, मेवाड़ टेक्सटाइल, महाराजा उमेश सिंह और शार्दुल, ये जो सातों मिल है ना, ये 1946 से पहले की है, यानी कि आज़ादी से पहले की। तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में सूती वस्त्र मिल कितनी थी, तो 7 थी। ये सबको मैंने अच्छे से बता रखा है, आप चेक कर लो, है ना, ये 7 मिल थी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों मॉडर्न ग्रुप्स मिल्स कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल देखी, आप देख रहे हो मॉडर्न ग्रुप्स मिल भीलवाड़ा। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स कहाँ है, भरोड़ में, कोटपुतली भरोड़। आदित्य मिल्स कहाँ है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर में, पूछा जा चुका है अभी लेटेस्ट, है ना। राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ है, भवानी मंडी में दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है लेटेस्ट में। तो याद रखना दोस्तों, मॉडर्न सिंथेटिक भरोड़, आदित्य मिल्स, किशनगढ़ अजमेर, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, भवानी मंडी, झालावाड़। उसके बाद है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर कॉटन मिल्स, रिलायंस कॉमेटेक्स, है ना, तो उदयपुर कॉटन मिल्स और रिलायंस कॉमेटेक्स ये उदयपुर में है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज तो कोटा, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज सूती वस्त्र की मिल कहाँ है, कोटा में। जयपुर के अंदर कौन कौन से, तो जयपुर के अंदर 2 है, जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, पोद्दार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। पूरा का पूरा डाटा ऑथेंटिक है दोस्तों, हरिमोहन सक्सेना से लिया है, ठीक है, और एच.एस. शर्मा से लिया है, तो आप निश्चिंत रहे। भीलवाड़ा, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा के अंदर है, और माणिक के लाल वर्मा टेक्सटाइल मिल भी कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा में। आधुनिक पॉलिटिक्स मिल्स कहाँ है, अबू रोड सिरोही में। आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों की जहाँ से प्रश्न पूछे हैं। वस्त्र नगरी का दर्जा भीलवाड़ा को कब दिया था दोस्तों, 2009 में।
वस्त्र नगरी किसे बोलते हैं, भीलवाड़ा को, दर्जा कब मिला, 2009 में। इसको दोस्तों मैं आपको बुक में बताता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो एक एक डेटा देखा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे लगा वो पूछ सकता है, इसलिए। औद्योगिक विकास किधर गया, सूती वस्त्र उद्योग चीनी है। कहाँ चला गया भाई, किधर भाग गया, कहाँ घूम गया। चीनी उद्योग ये रहा, और चीनी उद्योग तो ये रहा। अपन को तो सूती वस्त्र उद्योग ढूंढना है। हाँ ये रहा। अब मैं इसमें एक चीज बताना चाहता था। मैंने बोला कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भीलवाड़ा को 2009 में। देखो 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का कह दिया दर्जा, लेकिन मैं बोलने वाला था कि ये फरवरी 2009 भी याद रखना, फरवरी भी याद रखना। बाई चांस अगर जनवरी 2009, फरवरी 2009, अप्रैल 2009, मार्च 2009 आ गया ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अपन को याद था लेकिन बहुत ज्यादा पछतावा होगा, इसलिए याद रखना फरवरी में, है ना। कमबख्त कितने दिलों को तोड़ती है फरवरी। ऐसा दिल ना तोड़ दे आप लोगों का, इसलिए फरवरी 2009 में। ओके हाँ चलो। और मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी किसे बोलते हैं, भीलवाड़ा को। ओके, अभ्रक नगरी भी किसे बोलते हैं, भीलवाड़ा को। बनो खनिज का मामला है, यहाँ वस्त्र का है। ओके, तो फरवरी 2009 में दर्जा दिया था केंद्र सरकार ने। किशनगढ़ अजमेर सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर है दोस्तों। सबसे बड़ा पावरलूम का मतलब होता है मशीनें होती है दोस्तों, है ना। ठीक है, सूती वस्त्र से संबंधित। तो सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में। सिलोरा किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क है दोस्तों, यहाँ पर हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, सिलोरा किशनगढ़ में, अजमेर में। सहकारी क्षेत्र की मिल कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, तो ये राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ के अंदर है। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स गंगापुर भीलवाड़ा में है। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन तीनों सहकारी कताई को मिलकर 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड का क्या कर दिया जाता है, गठन। मतलब कि ये सहकारी तीन है ना, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगापुर भीलवाड़ा वाली, इन तीनों को मिलाकर स्पिन फेड का क्या कर दिया, गठन। पूर्णतः संचालित या स्वचालित संयंत्र कौन सा है, तो झालावाड़ है। सबसे ज्यादा काम करता है झालावाड़। तो ये है अपना सूती वस्त्र मिल शॉर्ट वीडियो के अंदर। अगला है दोस्तों सीमेंट। सीमेंट दोस्तों, सीमेंट नगरी किसे बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को। किसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को। यहाँ से प्रश्न बन चुका है दोस्तों, ये वाला प्रश्न बन चुका है ना। और दोस्तों ये हाईलाइट करके रखा है ना, एसीसी श्री राम आदित्य और जेके लक्ष्मी, ये लेटेस्ट में दोस्तों मिलाने वाले में पूछा था, सम्मिलित करने वाले में, है ना, तो याद रखना। तो सीमेंट नगरी किसे बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को। प्रथम कारखाना कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में। कब, 1915। कौन सा सीमेंट, एसीसी सीमेंट। श्री सीमेंट कहाँ है, ब्यावर में। श्री सीमेंट कहाँ है, ब्यावर में। और डीएलएफ सीमेंट भी कहाँ है दोस्तों, ब्यावर में। अब ये डीएलएफ सीमेंट मैंने मन से नहीं लिखा है, ऑथेंटिक बुक में दे रखा था तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। श्री सीमेंट तो सबको याद है, डीएलएफ सीमेंट भी याद रखना। तो श्री सीमेंट ब्यावर, डीएलएफ सीमेंट। कोटा, कोटा के अंदर दोस्तों कौन सा है, श्रीराम सीमेंट, मंगलम सीमेंट। श्रीराम सीमेंट कोटा, मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन से है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर देखो, चित्तौड़गढ़ के अंदर है आदित्य, चेतक छाप, अल्ट्राटेक, वंडर, बिड़ला, लाफार्ज, अंबुजा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये जेके सीमेंट है ना, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक उत्पादन करता है। ओके, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है आदित्य, चेतक छाप, अल्ट्राटेक, वंडर, बिड़ला, लाफार्ज और अंबुजा। लेकिन दोस्तों एक और है जेके सीमेंट, जो है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की। डन। मान लीजिए अगर चित्तौड़गढ़ में ही उत्पादन क्षमता ज़्यादा ना हो तो फिर ये मतलब क्या है सीमेंट नगरी बोलने का, है ना। तो सीमेंट नगरी इसलिए ही बोलते हैं। अंबुजा, अंबुजा सीमेंट कहाँ है दोस्तों, खारियावास पाली। अंबुजा सीमेंट दोस्तों चित्तौड़गढ़ में भी है और ये खारियावास पाली में भी है। अंबुजा दोस्तों मुडवा नागौर में भी है, याद रखना। सिरोही के अंदर है जेके लक्ष्मी, बिनानी और एक है गुजरात अंबुजा सीमेंट। ठीक है, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है, सिरोही। बिनानी सीमेंट कहाँ है, सिरोही। गुजरात अंबुजा सीमेंट कहाँ है दोस्तों, सिरोही। याद रखना। उदयपुर के अंदर कौन सा सीमेंट है, हिंदुस्तान सीमेंट। और बांसवाड़ा के अंदर है इंडिया सीमेंट। बता दिया है मैंने, एक बार और देख लो। उदयपुर में कौन सा है, हिंदुस्तान सीमेंट। बांसवाड़ा के अंदर इंडिया सीमेंट।
अल्ट्राटेक कहाँ है दोस्तों? कोटपुतली के अंदर। अल्ट्राटेक कहाँ है? कोटपुतली के अंदर। अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। राजश्री सीमेंट कहाँ है? तो मीरापुर नागौर में। राजश्री सीमेंट कहाँ है? मीरापुर नागौर में। अब दोस्तों बात करेंगे सफेद सीमेंट के, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों सफेद सीमेंट 3 जगह है, गोटन नागौर, गोटन नागौर जिसे जेके वाइट सीमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये प्रथम है। प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है? तो जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर में 1984, है ना। तो प्रथम सफेद या व्हाइट सीमेंट का कारखाना कौन सा है? तो गोटन नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट। खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है बिरला व्हाइट सीमेंट। खारिया खंगार जोधपुर के अंदर कौन सा है दोस्तों? बिरला व्हाइट सीमेंट। और मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है जेके व्हाइट सीमेंट, याद रखना, मांगरोल चित्तौड़गढ़ में जेके व्हाइट सीमेंट। तो ये 3 व्हाइट सीमेंट याद रखना। अब दोस्तों छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। ऊन उद्योग प्रथम स्थान है दोस्तों भारत में। ऊन उद्योग में अपना राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 47.98% है ना। ऊन का उत्पादन करते हैं हम पूरे भारत का। ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। स्टेट वुलन मिल कहाँ है? बीकानेर में। पूछा जा चुका है प्रश्न स्टेट वुलन मिल का, याद रखना। ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर। स्टेट वुलन मिल कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। जोधपुर सर्वाधिक ऊन किस जिले से प्राप्त किया जाता है? जोधपुर से। ऊन विकास बोर्ड कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। कब हुई थी स्थापना? 1987 में। ब्यावर के अंदर क्या है दोस्तों? वुलन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वुलन कॉम्प्लेक्स, मतलब अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं? वुलन याद रखना। तो वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ है? ब्यावर में। वरस्टेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ है? तो 2 जगह है वरस्टेड स्पिनिंग मिल्स, पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। एक तो चुरू में है और एक है लाडनू नागौर में, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है ना। लाडनू, डीडवाना, कुचामन या नागौर, आप याद रखना। तो वरस्टेड स्पिनिंग मिल्स चुरू या लाडनू, डीडवाना, कुचामन। उसके अलावा दोस्तों कोटा में ऊन विदेशी आयात निर्यात संस्थान है। ऊन का विदेशी आयात निर्यात संस्थान कहाँ है? कोटा के अंदर। ओके। चीनी उद्योग, ये हो गया दोस्तों। ऊन उद्योग ज्यादा तो है नहीं। बीकानेर के अंदर ऊन मंडी है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, स्टेट वुलन मिल है। सर्वाधिक ऊन जोधपुर, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। वुलन कॉम्प्लेक्स ब्यावर के अंदर। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल जुरू और लाडनू में है। ऊन का विदेशी आयात निर्यात कोटा में होता है। इजी। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के अंदर 3 फैक्ट्री है, अच्छे से याद कर लेना। चीनी उद्योग में अग्रणी जिला श्रीगंगानगर है। कौन सा है? श्रीगंगानगर। ओके। कंपनी देखो पहली है द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में। तो ये प्रथम चीनी उद्योग का कारखाना है द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932। कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। रमाकांत मालवीय व बनारसी दास के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। रमाकांत मालवीय और बनारसी दास के द्वारा किसकी? द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी, है ना, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। प्रथम चीनी उद्योग का कारखाना या प्रथम शुगर मिल है। इसकी एक शाखा दोस्तों 1967 में उदयपुर शुगर मिल्स करके अलग से खोल ली गई थी उदयपुर में, है ना। तो इसकी एक शाखा है उदयपुर शुगर मिल्स। उसके बाद है दोस्तों RSGSM, मैंने बोला था दोस्तों आप लोगों के कांच उद्योग में, ठीक है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क करके जो एक कंपनी है वो क्या बनाती थी? कांच की पव्वे, दारू की बोतलें। तो दोस्तों वो इसी के अधीन बनाती है, याद रखना, इसी के अधीन बनाती है वो। ओके। तो RSGSM यानी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल 1937 में स्थापना दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर। और दोस्तों कमीनपुरा, श्री गंगानगर के अंदर भी दोस्तों कमीनपुरा। और ये दूसरी मिल है राजस्थान की, मतलब कि कौन सी? चीनी उद्योग की। 1968 में दोस्तों चुकंदर से चीनी बनाने का काम कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल में। इसके अधीन धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, मैंने बोला था दोस्तों इसके अधीन धौलपुर ग्लास फैक्ट्री शराब की क्या बनाती है? बोतलें बनाती है। ओके। अगला है केशव राय पाटन बूंदी 1965। तो दोस्तों एक तो भोपाल सागर चित्तौड़ द मेवाड़ शुगर मिल, और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, और केशव राय पाटन बूंदी। थक गया हूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वनस्पति घी, वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? 1964 में भीलवाड़ा में खोला गया था। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? भीलवाड़ा में 1964 में। सर्वाधिक वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर होता है? तो जयपुर में। कहाँ पर होता है? जयपुर में। जयपुर के अंदर दोस्तों आमेर वनस्पति घी, महाराजा वनस्पति घी, वीर बालक, ये तेल है ना, याद रखना। आमेर वनस्पति घी, महाराजा वनस्पति घी और वीर बालक तेल, है ना, ये भी कहाँ मिलता है? जयपुर के अंदर। तो आमेर के अंदर रहते हैं महाराजा, और महाराजा का बेटा है वीर बालक, जयपुर, ठीक है। जयपुर के अंदर एक किला है आमेर, आमेर में रहते हैं महाराजा, महाराजा का बेटा है वीर बालक। तो जयपुर याद रखना। भरतपुर के अंदर है इंजन छाप। भरतपुर के अंदर कौन सा तेल मिलता है दोस्तों? इंजन छाप।
टोंक के अंदर केसरी वनस्पति घी, चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़ में मेहता वनस्पति घी। ठीक है दोस्तों, भरतपुर के अंदर इंजन साफ तेल, टोंक के अंदर केसरी वनस्पति घी, चित्तौड़गढ़ के अंदर मेहता वनस्पति घी। तो ये वनस्पति घी और तेल के प्रमुख आंकड़े हैं। उसके बाद थोड़े से और बच रहे दोस्तों। कांच उद्योग मैंने बता दिया, एक बार और देख लो। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर 1964, धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर। सेमकोर कोसे कोटा, ये दक्षिण कोरिया। इसको ऑथेंटिक बुक में नहीं दे रखा है तो इसको दिमाग से निकाल देना, है ना। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग, यहाँ पर टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाती थी, कुछ गाइडों में दे रखा था तो मैंने ऐड कर रखा है, बाकी इसको दिमाग में मत रखना, है ना। सेंट गाबियन फैक्ट्री कहाँ है तो भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। साइक कंपनी फ्रांस से, पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र कौन सा है दोस्तों? सेंट गाबियन फैक्ट्री वाला, इसीलिए पूछा था ये। श्रमिक उद्योग, श्रमिक उद्योग दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? श्रमिक उद्योग तो दोस्तों श्रमिक उद्योग बहुत सारी जगह है, जैसे कि बीकानेर के अंदर श्रमिक पार्क है। श्रमिक पार्क कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कोई पूछे श्रमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है तो खारा कहाँ है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। मतलब कि देखो मैंने यहाँ पर जिले लिख दिया, जैसे कि श्रमिक उद्योग से बीकानेर, बीकानेर के अंदर श्रमिक पार्क है, बीकानेर के अंदर श्रमिक कॉम्प्लेक्स है खारा में। अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो वो भी बीकानेर के अंदर है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? तो वो भी बीकानेर के अंदर है। एक चीज है बीकानेर, और श्रमिक पार्क, श्रमिक कॉम्प्लेक्स, श्रमिक अनुसंधान केंद्र, श्रमिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सारी चीजें आ गई। सिलिकॉन जोन कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। श्रमिक सेज कहाँ है? तो ये अजमेर में। श्रमिक सेज कहाँ है? अजमेर में। श्रमिक जोन कहाँ है दोस्तों? घिलोट, कोटपुतली, भरौड़ में। ये दोस्तों सिलिकॉन जोन है बीकानेर, लेकिन ये है श्रमिक जोन घिलोट, कोटपुतली, भरौड़ में। ठीक है, ये सिरेमिक से संबंधित आंकड़े हैं। ओके, उसके बाद है दोस्तों अपना लास्ट रासायनिक उद्योग। कौन सा है? रासायनिक उद्योग। तो रासायनिक उद्योग कोटा व चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? ज्यादातर कोटा व चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो दोस्तों देख लेते हैं कंपनी कौन कौन सी है, जैसे कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, है ना, कहाँ पर है? कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। चंबल फर्टिलाइजर कहाँ है दोस्तों? ये गढ़ेपान कोटा में है। अलवर के अंदर कौन सी कंपनी है? मोदी केमिकल्स है। और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, पूछा जा चुका है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट वाला, है ना, मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में। तो अलवर की तो मोदी केमिकल्स है, और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कौन सा हो जाएगा? ये भी अलवर में। कोटा के अंदर श्री राम फर्टिलाइजर्स, जीवन फर्टिलाइजर्स। श्री राम जीवन देते हैं, श्री राम फर्टिलाइजर्स, जीवन फर्टिलाइजर्स, कोटा। जयपुर के अंदर दोस्तों इंडियन पोटास लिमिटेड है, और सहकारी कीटनाशक कारखाना है जयपुर में। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट है दोस्तों, ये है ना, रासायनिक उद्योग ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर एक संयंत्र है दोस्तों, जस्ता शोधक संयंत्र, याद रखना। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर जस्ता शोधक संयंत्र है। उसके अलावा दोस्तों ये मैंने बताया था आपको, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पर है? कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान का प्रथम डीएपी कारखाना है, डीएपी मतलब कि डाई अमोनियम फास्फेट कारखाना, है ना। तो राजस्थान का प्रथम डीएपी कारखाना कौन सा है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ वाला, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो अपन ने देख लिए थे 7, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, जस्ता शोधक संयंत्र। उसके बाद 8वां है दोस्तों डीडवाना कुचामन। यहाँ पर दोस्तों सोडियम सल्फेट का कारखाना है, मैंने बताया भी था दोस्तों, इससे पहले अपने आया था सोडियम सल्फेट डीडवाना। और उसके अलावा दोस्तों उदयपुर, उदयपुर के अंदर कौन सा है दोस्तों? रामा फास्फेट। कौन सा है? रामा फास्फेट। धौलपुर के अंदर है राजस्थान एक्सप्लोजिव एवं केमिकल्स। भरतपुर के अंदर है राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना। तो ये दोस्तों प्रमुख चीजें हो गई उद्योग से संबंधित, रासायनिक उद्योग से संबंधित। अब लास्ट दोस्तों अपने पार्क बच रहे हैं, सारे पार्क देख लेंगे फटाफट। सबसे पहले तो कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं? तो जापानी पार्क से बना है, एग्रो फूड पार्क से बना है दोस्तों, है ना। और दोस्तों ये आरएस में पूछा है, मेडिटेक मेडिकल पार्क, है ना, मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, बोरानाडा जोधपुर। और दोस्तों इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ वाला। स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन खुसखेड़ा अलवर वाला, ये पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में अच्छे अच्छे एग्जामों में। चलो ईपीआईपी पार्क, ठीक है। तो ईपीआईपी पार्क कहाँ कितने हैं दोस्तों? तो कितने हैं दोस्तों? 3। कितने हैं? 3। और बिल्कुल इजी है दोस्तों ट्रिक है इसकी। इनको निर्यात संवर्धन पार्क बोलते हैं। इनकी ट्रिक है, सीता नीम का बोरा लेकर गई, सीता नीम का बोरा लेकर गई। सीता से सीतापुरा जयपुर, नीम से नीमराणा कोटपुतली भरौड़, बोरा लेकर गई तो बोरानाड़ा जोधपुर। ठीक है, सीता नीम का बोरा लेकर। जापानी पार्क ये दोस्तों नीमराणा में है। जापानी पार्क है जोन का है नीमराणा में। बहुत 2-3 क्वेश्चन, अभी 3-4 क्वेश्चन पूछे लेटेस्ट, है ना। पिछले तो बहुत सारे पूछ के रखे, लेकिन अभी मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। जापानी पार्क का है नीमराणा कोटपुतली भरौड़, और दूसरा जापानी पार्क है घिलोट कोटपुतली भरौड़।
तो जापानी पार्क या जापानी जोन है नीमराणा और घिलोट में है। कोरियन पार्क है घिलोट के अंदर। कहाँ पर है? घिलोट के अंदर। एग्रो फूड पार्क से प्रश्न बना है तो 4 है, मैंने बोला था एग्रो फूड पार्क कितने? 4। कागज से याद रखना। कैसे याद रखना? कोटा, कोटा के अंदर रानपुर में। और जोधपुर याद रखना दोस्तों, जोधपुर के अंदर बोरानाड़ा या तिवरी के अंदर। ये मैंने हाईलाइट कर दिया या लिख भी दिया है, पूछा जा चुका है। और ए से अलवर हो जाता है, और जी से गंगानगर, गंगानगर के अंदर उद्योग विहार। अब आप लोगों से एक खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो आपको बताना है। चलो अगला, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, तो दोस्तों मेगा फूड पार्क कितने हैं? रूपनगढ़ अजमेर गए। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, पलाना बीकानेर मंथानिया जोधपुर। ये प्रस्तावित है दोस्तों, पलाना बीकानेर और मंथानिया जोधपुर वाला। अभी आपको याद रखना है रूपनगढ़ अजमेर। ओके। उसके अलावा दोस्तों मिनी फूड पार्क कितने हैं? 9। बांद्रा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, दौसा, पाली, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर। काम चल रहा है दोस्तों, है ना। मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा निवाई टोक में है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनाता है स्टोन पार्क से, याद रखना स्टोन पार्क कहाँ है? बिश्नोदा धौलपुर में। बिश्नोदा धौलपुर में। ऑथेंटिक बुक में मंडोर जोधपुर दे रखा है। सिकंदरा, दौसा, मंडाना, कोटा। प्रस्तावित है दोस्तों कहाँ का? काछोलिया गांव, तालेड़ा तहसील, बूंदी। स्टोन पार्क यहाँ प्रस्तावित है। बाकी बिश्नोदा धौलपुर ज्यादा फेमस है, बार बार ये आता है ना। टेक्सटाइल पार्क ये भी पूछा जा चुका है, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में है। होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी खेरतल तिजारा में है, पूछा जा चुका है ना। होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी खेरतल तिजारा। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में है। हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर में। सॉफ्टवेयर कहाँ है? कनकपुरा में, और हार्डवेयर कुकस जयपुर में। मसाला पार्क कहाँ है दोस्तों? तो ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार, मंथानिया जोधपुर में है। ये प्रथम है, पहला मसाला पार्क राजस्थान का मंथानिया जोधपुर। और रामगंज मंडी कोटा में है, वो दूसरा है। वो कौन सा है? दूसरा। उसके अलावा दोस्तों 7वें नंबर पर अपेरल पार्क या परिधान पार्क, यानी कि सिले सिलाए कपड़ों के लिए, तो महल जगतपुरा जयपुर में। और उसके अलावा करोला भिवाड़ी खेरतल तिजारा। तो सिले सिलाए कपड़े कहाँ मिलेंगे? महल जगतपुरा जयपुर में, और करोला खेरतल तिजारा। 8वें नंबर पे चमड़ा पार्क कहाँ है? तो मानपुर मोचड़ी, मानपुरा मोचड़ी जयपुर में, है ना चमड़ा पार्क। साइबर पार्क जोधपुर में है। ऑटोमोबाइल पार्क टप्पूकड़ा व खुसखेड़ा खेरतल तिजारा कोटा में है दोस्तों, है ना ऑटोमोबाइल पार्क। पुष्प पार्क कहाँ है? तो पुष्प पार्क है खुसखेड़ा में। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों 5 जगह है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा और अलवर में। सिरेमिक पार्क, सिरेमिक पार्क या जोन दोस्तों खारा बीकानेर में है। सिरेमिक पार्क कहाँ है दोस्तों? सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, माफ कर देना। सिरेमिक पार्क कहाँ है दोस्तों? आप लोगों के खारा बीकानेर में, है ना। सिरेमिक जोन कहाँ है दोस्तों? सिरेमिक जोन मैंने आप लोगों को बता दिया, सिरेमिक जोन घिलोट के अंदर है। ये रहा सिरेमिक जोन घिलोट, कोटपुतली भरोड़ के अंदर। तो याद रखना वो, क्योंकि सिरेमिक पहले भी जब मैं क्लास में क्लास ले रहा था उस टाइम फिर भी मैंने यही बोला था, तो सेम बात मेरे मुंह से निकल गई है ना। कभी कभी 2-3 बार पढ़ लेते गलत तो वो फिर दिमाग में स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो सिरेमिक पार्क कहाँ है दोस्तों? खरा बीकानेर में। और सिरेमिक जोन की बात आ जाएगी तो वो आप लोगों के सिरेमिक जोन कहाँ हो जाएगा? घिलोट में, कोटपुतली भरोड़। ओके। एमएसएमई पार्क दौसा में, एमएसएमई पार्क दौसा में। जूट पार्क कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। संविधान पार्क राजभवन जयपुर, पहला है राजस्थान का पहला संविधान पार्क। जीवाश्म पार्क कहाँ है दोस्तों? आकलगांव जैसलमेर में। कितने हो गए दोस्तों? 17। 18वां है सोलर पार्क कहाँ है? भड़ला फलोदी में। 19वां है मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाडा जोधपुर में। 20वां है बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, और चौपांकी खेरतल तिजारा में। उसके अलावा दोस्तों 21वां है एकीकृत कपड़ा पार्क कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। एकीकृत कपड़ा पार्क कहाँ है? जयपुर में। 22वां है दोस्तों इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, तो ये जमुआ रामगढ़ थोलाई में। थोलाई जमुआ रामगढ़ जयपुर, गांव का नाम थोलाई है, जमुआ रामगढ़ जगह है और जयपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड और टॉयज जोन कहाँ है? खुसखेड़ा में। स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन का है खुसखेड़ा में। और लास्ट है 24वां अमृत ग्लोबल टेक्नो एंड एप्लीकेशन सेंटर, ये जयपुर में है। तो दोस्तों ये आप लोगों का रिवीजन हो गया किसका? उद्योगों का। और अपन ने जो रिवीजन किया है वो इसी बुक से किया है, आपको सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी, है ना। आप लोग रसायन उद्योग हो गया, एक चीज छूटी है इंजीनियरिंग उद्योग, उसको मैं यहाँ करवा देता हूँ ना। इंजीनियरिंग उद्योग छूटा है, चलो देखो इंजीनियरिंग उद्योग को। इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर दोस्तों एक तो हिंदुस्तान मशीन टूल याद रखना, अजमेर में केंद्र सरकार का कारखाना है, बस इतना से याद रखना। हिंदुस्तान मशीन टूल केंद्र सरकार का कारखाना है ये। ओके, वर्तमान में बंद है ये, वर्तमान में क्या है दोस्तों? बंद है।
HMT देखिए भारत सरकार का उपकरण जिसकी स्थापना 1967 में सूक्ष्म मशीनों के निर्माण हेतु की गई। यहाँ विविध मशीनों के अतिरिक्त HMT घड़ियां का उत्पादन किया जाता है और प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख घड़ियों का उत्पादन होता है। मैंने तो पढ़ा था दोस्तों ये बंद है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख घड़ियों का उत्पादन करता है। मैं चेक कर लूंगा, है ना, शायद मेरी गलती हो सकती है ना। तो याद रखना HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में, है ना। उसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। IL, है ना, IL कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। और ये दो याद रखना, HMT अजमेर और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। तो HMT अजमेर और IL यानी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है? कोटा के अंदर, याद रखना। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, यानी IL के पहले हुई थी और उसके बाद में हुई थी HMT की। अब दोस्तों उपयुक्त सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के अतिरिक्त राज्य में ये प्रमुख इंजीनियरिंग जैसे कि जयपुर मेटल्स, ये बिजली के मीटर बनाती है जयपुर में। कैप्सन मीटर, ये जयपुर और पाली में पानी के मीटर बनाती है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर में है, लोहे के टावर खिड़कियां आदि बनाती है ये। उसके अलावा दोस्तों सिमको बिड़ला फैक्ट्री या सिमको वैगन फैक्ट्री ये भरतपुर में। सिमको बिड़ला फैक्ट्री या सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर में। ये दोस्तों रेल के डिब्बे व मशीन बनाने का काम करती है। उसके अलावा नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में विभिन्न प्रकार की बॉल बियरिंग बनाने वाली है, जो अपने प्रकार की देश में सबसे प्रमुख कंपनी है। तो याद रखना दोस्तों नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर की। बॉल बियरिंग दोस्तों बियर होते हैं ना, बियरिंग मतलब कि पंखों में लगते घूमने वाले, वही है ना, बेरिंग गाड़ी जिससे बनाते हैं ना। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जयपुर में है दोस्तों। अवंती स्कूटर्स अलवर, ये लीलैंड ट्रक कारखाना ये अलवर में है दोस्तों ना, लेलैंड या लीलैंड ट्रक कारखाना अलवर। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री भिवाड़ी के अंदर है। वेगन फैक्ट्री कोटा। सिमको वेगन फैक्ट्री तो भरतपुर में, सिमको बिड़ला या वेगन फैक्ट्री भरतपुर में, लेकिन वेगन फैक्ट्री कोटा। लोको एंड कैरीज वर्कशॉप अजमेर में दोस्तों, सब जानते हो लोको पायलट है ना, लोको एंड कैरीज वर्कशॉप अजमेर। फ्लोरेंस पार संयंत्र डूंगरपुर में है। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है दोस्तों? भिवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? भिवाड़ी के अंदर, पहले भी आ चुका है, देखो राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री रिपीट हुआ है ये। वायरल फैक्ट्री कनकपुरा जयपुर, सॉरी वायरलेस पानी की प्यास लगी है ना इसलिए कुछ भी। तो वायरलेस फैक्ट्री कनकपुरा जयपुर में है दोस्तों, है ना, ओके। और कनकपुरा जयपुर में पार्क भी बताया मैंने आप लोगों को, लो, सॉफ्टवेयर पार्क और हार्डवेयर पार्क। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर, है ना, तो याद रखना, है ना, ओके। तो वायरलेस जो आपकी फैक्ट्री है वो कनकपुरा जयपुर में है। पिक्चर ट्यूब सीतापुरा जयपुर। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है? जयपुर में। अब दोस्तों ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रील, REIL। तो रील कहाँ की लड़कियां बनाती है? जयपुर की। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, तो रील कहाँ की लड़कियां बनाती है? जयपुर की। हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड IL कोटा, REIL रील जयपुर। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का इंजीनियरिंग उद्योग भी, और तो ये मैंने सब बता दिया। इसके अलावा तो नमक उद्योग में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। सांबर झील याद रखना, सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना, है ना, 1960। ऐसा खास नहीं है, एक बार ऊपर ऊपर देख लेता हूँ। नमक उद्योग का नाम आती है सांबर झील का, चित्र उभर कर आ जाता है। इस झील के जल को जैसे जैसे वाष्पीकरण होता है, ये सब जानते हो दोस्तों आप लोग, इसमें ऐसा कुछ नहीं। 1960 से यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से नमक भारत सरकार का सांबर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। सांबर के अतिरिक्त पचपदरा और डीडवाना के नमकीन पानी की झीलों से भी नमक तैयार किया जाता है। नहीं है, इतना खास नहीं है। ये तो पूछा जा चुका है, मैंने बता दिया। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना के अंदर है, 1964 में स्थापित है ना, तो याद रखना ये पूछा जा चुका है। कांच उद्योग मैंने बता दिया आप लोगों को अच्छे से। और तो ये है पॉइंट, तो ये आप उसमें पढ़ लेना, बाकी मैंने बता दिया है। एग्रो फूड पार्क आप लोगों के इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो आप देख लेना दोस्तों, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसमें मतलब कि PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप इसको अच्छे से देख लेना। कुछ चीज़ें मैं बता दूं आप लोगों को स्पेशली, जो आप लोगों को देखना जरूरी है यहाँ पर। जैसे कि आप राजसिको पढ़ लेना, RFC पढ़ लेना, है ना, राजसिको की स्थापना कब हुई, है ना, और RFC की स्थापना कब हुई। रिको की मैंने बता दी 1980 में हुई है दोस्तों, और RFC की 1995 में हुई है ना। राजसिको की मेरे दिमाग में 1961 है ना, 1961, एक बार चेक कर लेना। और तो इसके अंदर खास नहीं है।
क्योंकि खनिज नीति और औद्योगिक नीति भी नहीं आ चुकी है। तो आप लोग एक मैं ये देखो बहुत बार पूछा है ये वाला, यहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर सोल्व करवा रहा था तो आपको देखा होगा। जयपुर के निकट सांगानेर में सेज की स्थापना की स्वीकृति, इस प्रकार कोटा के निकट भी सेज स्थापित करने की योजना है। महिंद्रा समूह ने रिको के साथ मिलकर जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज की स्थापना की है। तो ये पूछा जा चुका है ना। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज का विकास सीतापुरा जयपुर में किया गया है, तो मैंने बता दिया था। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये देख लेना एक बार आप लोग, बाकी इसके अंदर इतना कोई खास नहीं, ये पीडीएफ आप पढ़ लेना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने मेहनत करके आप लोगों को इतना तो करवा दिया है ना। बाकी आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा है ना। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, और एग्ज़ाम के बाद देखेंगे दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल का रिजल्ट क्या है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। बस प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मुझे दिक्कत ये है कि दोस्तों एक टॉपिक को 1 घंटे में कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, कम से कम 3 से 4 क्लास लगे। लेकिन उसके लिए मुझे कन्फर्म स्टूडेंट चाहिए, जो मेरा साथ दे यूट्यूब पर, परमानेंट साथ दे। तो भाई मैं उसको पूरा एक-एक पॉइंट लेकर क्लियर करूँगा, मैं इतना थोड़ी ना पढ़ाऊँगा, है ना। मैं 2 या 3 लूँगा, है ना। अगर कोई मेरे 50 से 100 बच्चे बोल दिए कि सर हम तैयार है आपकी वीडियो देखने के लिए, तो दोस्तों मैं सूती वस्त्र और सीमेंट वस्त्र को याद करा दूंगा, आधे घंटे के अंदर याद करा दूंगा टेडुक के माध्यम से। लेकिन 1 घंटे के अंदर पूरा उद्योग कौन कराता है भाई, नहीं होता है ये, है ना। ये सब नहीं होता है, तो इस वजह से मेरे को भी बुरा लगता है। लेकिन हाँ, एज अ रिवीजन के लिए अच्छा है ये रिवीजन, फटाफट फटाफट अगर 2 बार भी वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट कर देना आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं पीडीएफ डालूंगा। क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत है भाई, पहुंच रही है। तो आप सभी का धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू।